कोई ऐसा क्षेत्र न रहे जहां पर कोऑपरेटिव की संभावना हो और कोऑपरेटिव की रीच न हो। जैसे मत्स्य उद्योग, जैसे कंस्ट्रक्शन, उत्पादन, कई सारे क्षेत्रों में, मेडिकल के क्षेत्र में भी अब कोऑपरेटिव की अपार संभावनाएं पड़ी हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव की अपार संभावनाएं बैठी है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं। ढेर सारा काम हो सकता है। तो जो डेवलप राज्य है उसको सैचुरेशन की ओर ले जाना, जो डेवलपिंग राज्य है उसको डेवलप बनाना, और जो पिछड़े हुए राज्य है उसको सीधा डेवलप राज्य की कैटेगरी में ले जाने के लिए रणनीति बनाना। अगर ये करते हैं तो आने वाले 20-25 साल में हम सहकारिता क्षेत्र को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और देश के विकास में बहुत बड़ा हिस्सा कोऑपरेटिव सेक्टर का हो, इस प्रकार की स्थिति का हम निर्माण कर सकते हैं। करने को तो इंडस्ट्री लगेगी तो भी देश का विकास होगा, कॉरपोरेट कंपनियां भी देश का विकास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मुनाफा का समभाव से वितरण केवल और केवल कोऑपरेटिव कर सकती है। पूरा मुनाफा उसके शेयर धारकों के पास चला जाए, इसके स्टेक होल्डर्स के पास चला जाए और मिनिमम मैनेजमेंट का खर्चा ही हो, ये केवल और केवल कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। तो देश का एक ऐसा तबका जो 60-70 करोड़ का है, जो आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है, तो कोऑपरेटिव एकमात्र जरिया देश के सामने है। एकमात्र मॉडल ऐसा है जो देश के 80 करोड़ लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बना सकता है। और ये प्रयोग हमने देखे हैं, चाहे लिज्जत हो, चाहे अमूल हो, चाहे कर्नाटक की मिल्क कोऑपरेटिव्स हो, ये प्रयोगों को हमने देखा है, इसके अच्छे परिणामों को भी देखा है। और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि त्रिभुवनदास पटेल जी ने शुरू की हुई एक छोटी सी डेयरी आज महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा माध्यम हुई है। 60,000 करोड़ रुपया गुजरात की महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा चला जाए। इससे बड़ा इनका एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। परंतु ये सब करना है तो सहकारिता आंदोलन को आज के समय की हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। हमारे यहां जो स्थगितता आ गई है, स्थगितता को दूर करना पड़ेगा। हमारे यहां बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है, वो बदलाव लाने पड़ेंगे। हमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी, तभी जाकर छोटे से छोटे किसान का भरोसा हम पर बढ़ेगा। हमें चुनाव के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को कानून के तहत स्वीकारना पड़ेगा, तब जाकर पोटेंशियल जो पड़ा है उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। जब तक पोटेंशियल जो पड़ा है उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कोई क्षेत्र अपनी प्रगति नहीं कर सकता है। अगर पोटेंशियल वाले लोगों को प्लेटफॉर्म देना है तो लोकतांत्रिक तरीकों को हमने और मजबूत और सुदृढ़ और कठोरता के साथ लागू करना पड़ेगा। हमने प्रोफेशनलिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे सिद्धांतों को कोऑपरेटिव की भावना के साथ स्वीकारना पड़ेगा। मैं मेरे वाक्य को फिर से रिपीट करना चाहता हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे सिद्धांतों को कोऑपरेटिव की भावना के साथ हमने चरितार्थ करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। हमारे देश में कई ऐसे मॉडल बने हैं, इफको हो, अमूल हो, जो चलते तो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के आधार पर, मगर उन्होंने कोऑपरेटिव की भावना को भी अक्षुण्ण रखा है और आज इसी तरह से कोऑपरेटिव के रूप में काम। इस प्रकार के मॉडल हमने खड़े करने पड़े।
सहकारी संस्थाओं को कार्यपूंजी के लिए और प्लांट एंड मशीनरी के लिए ढंग से लोन मिल जाए, वर्किंग कैपिटल और प्लांट एंड मशीनरी दोनों का लोन ढंग से मिल पाए, इसके लिए भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा।